आज जो देश की स्थिति है उसके लिए आप सब लोग बराबर के जिम्मेदार हो। और बराबर के जिम्मेदार क्यों हो? क्योंकि आपने कर्म से ज़्यादा धर्म को माना है। धर्म कर्म करना सिखाता है। धर्म कभी ये नहीं करता है खाली पूजा करो। जितने भी धर्म हैं सब धर्म कर्म करना सिखाते हैं। भगवान राम ने क्या किया? कर्म किया, सब कुछ त्याग के कर्म किया। कृष्ण भगवान ने क्या किया? सब कुछ त्याग के कर्म किया। तो वेदों में क्या लिखा है? कर्म करो, युद्ध करो, सब ने कर्म। और तुम लोगों ने क्या किया? तुम लोगों ने कर्म करना बंद करके धर्म की आड़ में पोकट की खाने की सोची। इस वजह से आज देश बर्बाद हुआ है। कैसे, वो भी मैं बताता हूँ। हिंदू 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 करना और ये करके सारी गलत चीज़ों पे पर्दा डालना, क्योंकि वो हिंदू ने किया, हिंदूवादियों ने किया। ये देश के लिए सबसे बड़ा घातक एक चीज़ उत्पन्न हो रही थी देश में, जो आप लोगों ने ही पैदा की। अब मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का समय लेता हूँ, ठीक है। पड़ोस से भी वो संबंध मेंटेन नहीं कर पाए और कारगिल युद्ध हो गया। कितने लोग कारगिल युद्ध में सबसे ज़्यादा कारगिल युद्ध में लोग मारे गए। मेरे ख्याल से 1100 या 800 या 1100 के आसपास से खाली ऑफिसर ही मारे गए थे, हैं। और उसके बाद पाकिस्तानी जितने सिपाही थे उनको जाने के लिए बोल दिया कि भाई फ्री पैसेज दे दिया, डर के मारे। अब यही कहीं कांग्रेस ने किया होता तो तुम चिल्लाते। बोलो, जब ही हमने अपनी पूरा कब्जा कर लिया और जिन पाकिस्तानियों को हमने कब्जे में ले लिया उसे क्यों जाने दिया? क्योंकि वहाँ से अमेरिका से फ़ोन आ गया चचा का, उन्होंने छोड़ दो, उन्होंने छोड़ दिया। क्योंकि हिम्मत तो है नहीं। अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगने वाले कभी भी बहादुरी से रह ही नहीं सकते। उसके बाद दो, अंग्रेज कहते थे कि अगर किसी आदमी ने हमारे यहाँ हमारे देश को 58 साल तक नौकरी करी, उसने पूरी अपनी यंग एज, जो मिडिल एज है, वो सब लगाया, बुढ़ापे तक उसने काम किया। अब 58-60 साल में आदमी की उम्र रिटायरमेंट की हो जाती है। तो ऐसे में उसके बाद जब अपनी सारी ज़िंदगी आपने एक सरकार के लिए दे दी, तो आप उसके बाद क्या करोगे? जब बुढ़े हो जाओगे तो क्या करोगे? तो आपने सरकार की सेवा की, तो उसके बाद हमारा धर्म बनता है कि हम तुम्हारा ख्याल रखें और तुम्हें पेंशन दें। ये वो भले लोग थे जिनको तुम बुरे लोग कहते हो। ये वो भले लोग थे, उन भले लोगों की सोच थी जो बाहर से आए थे, और बाहर से आके भी इन्होंने इतना बेहतर सोच रखी थी। उसके बाद क्या हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा पेंशन बंद, तुम मेरी सेवा करो, उसके बाद तुम्हें लात मार दूंगा। मैं क्या जरूर, तू कौन? बुढ़ापे में मर या जिंदा रहे, बुढ़ापे में तू मर या जिंदा रहे, मुझे क्या मतलब, मैं तो नहीं देता पैसे, ठीक है। लेकिन तुम एक शब्द नहीं बोले। बुढ़े आदमी की, बूढ़े बुढ़े दंपति के पॉकेट में छीन के पैसा निकाल लिया गया और सड़क पे फेंक दिया गया। लेकिन तुम खुश क्यों? देखिए साहब, हिंदू 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 हिंदू, हम हिंदू तो कुछ ही बोलेंगे। सिर्फ कांग्रेस करेगी तो भ्रष्टाचार हो जाएगा, और बाकी हिंदूवादी करेंगे तो भ्रष्टाचार नहीं होगा। किसी माई के लाल के आदमी के मुंह से नहीं निकला। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, जाने दो। तो अब उसके बाद रोजगार चलेगा, लोगों की नौकरी चली गई, पूरा देश बिक गया, सब चुप, किसी को बोलने की औकात नहीं है। मैं देखता था, एक समय था एडवोकेट बहुत चिल्लाते थे, बाकी कोर्ट कचहरी में जरा सी कोई बात हो पूरा टूट पड़ते थे। किसी एडवोकेट के ऊपर कोई कुछ कह दे तो पूरा शहर जाम कर देते थे। ऐसा लगता था कि एडवोकेट से बड़ी कोई पावरफुल हस्ती कोई नहीं है। अब सारे के सारे कहाँ दुम दुबा के छुपे हुए हो? सबसे ज़्यादा कानून तो तुम जानते हो। मेरे पास अगर इतनी क्षमता होती, पैसा होता, तो मैं इतने केस फाइल कर सकता था कि जितने लोगों ने देश को लूटने के लिए साजिश करके देश को लूटा है, मैं इतने केस फाइल कर सकता था कि सब लूटपाट बंद हो जाती, ईमानदारी से, सच्चाई से। आपको गलत को गलत कहने का हिम्मत होनी चाहिए बस। और हिम्मत भी क्यों? हम लोग कोई पॉलिटिकल आदमी थोड़ी ना है। इतने लोग जो लोग फेसबुक में और जहाँ जहाँ जुड़े, कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है। वो अपने देशभक्त है, इसलिए देश को जो प्रॉब्लम आती तो वो चिंता करता है। आप क्या करते हो, किसी से क्या मतलब है? कोई पूछता है कि सरकार क्या कर रही है? किसी ने नहीं पूछा सरकार क्या कर रही है। कमा रही है, स्विस बैंक में जमा कर रही है, नेता अमीर हो रहे हैं, 100 गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, बंगले खरीद रहे हैं, किसी को नहीं मतलब।
लेकिन तुम गरीबों की गर्दन पे छुरा लग के उसके खून पियो तो बोलेंगे ना। आज वही स्थिति हो रही, आज तुम कमा नहीं रहे हो, आज गरीबों की गर्दन में नोक लगा लगा के खून निकाल निकाल के पी रहे हो, इसलिए बोलना पड़ रहा है। आज जो हो रहा है वो ये है, जो नोटबंदी थी, जो वो जीएसटी थी, जो आज बैंकों की हालत हो रही है, पैसे जमा करोगे तो टैक्स दो, नहीं जमा करोगे तो हम बिजनेस नहीं करने देंगे, ये नहीं करने देंगे, हर चीज़ पे और हर छोटी छोटी चीज़ पे ऐसी चीज़ें की जा रही हैं कि टारगेट की जा रही है कि मैं सिर्फ ये कानून बना दूं तो पूरे देश की 70% जनता इसके चपेट में आ जाएगी और सबसे 100 रुपये भी मिले तो इतने 1000 करोड़ रुपए मुझे मिल जाएंगे। अब ये हो रहा है, हर चीज़ में इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं। किसान कह रहा है साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जैसे चल रहा हूँ चलने तो बहुत बढ़िया है, तुम कह रहे हो नहीं मैं तो ऐसे नहीं चलने दूंगा। कारपेट घरानों ने ज़मीनें खरीद के गोदाम बना लिए कि अभी कानून आने वाला है, ये कहीं बेच नहीं पाएंगे, सब हमें दे देंगे। देश का पैसा उनकी जेब में, जेब का व्यापार उनकी जेब में, आपकी रोटी उनकी जेब में, सब कुछ उनकी जेब में, सरकारी संपत्तियां उनकी जेब में। तो ये क्या है? मेरे ख्याल से तो देश में इमीडिएटली इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि बेचो इंडिया कहीं किसी के भी मैनिफेस्टो में नहीं था कि मैं जीत जाऊंगा तो मैं देश को बेच दूंगा। तो ये इसके लिए देश से परमिशन लेनी चाहिए कि साहब मैं देश बेचना चाहता हूँ। मैनिफेस्टो में लिखो कि साहब मैं पूरे देश को, अंबानी अडानी किसी को भी और भी लोग होंगे, मैं उनको बेचना चाहता हूँ, आप लोग मुझे वोट दो ताकि मैं उसको बेच सकूँ। आपको मिल जाता है और बैलेट सिलेक्ट करो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का तो कोई, मैंने वोट डाला मेरे पास, आप 100 रुपये का पेट्रोल भराते हो, बोलते रसीद दे दो। एटीएम से पेमेंट करते हो, क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो बोलते रसीद निकाल के दो, मैं देखूँ तो मैंने कितना पेमेंट किया है, आपको करते हो ना। तो ये वोट कौन सा है कि तुम बटन दबा देते हो, उसके बाद किसको गया तुम्हें पता ही नहीं चलता है। 100 रुपये का पेट्रोल डलवा के भी तुम पर्ची लेते हो और देश चलाने का जो बटन है उसको दबाते हो, उसकी पर्ची नहीं लेते हो। क्या प्रूफ है कि मेरा जिस बटन को मैंने दबाया उसी पे वोट गया है? चुप क्यों चुप हो तुम लोग? देखिए तुम्हारी औकात नहीं है, तुम लोग छलिया और घटिया लोग, तुम्हें देश से कोई मतलब नहीं है। देश से मतलब होता, और सबसे बड़ी चीज ये है, देखिए हम लोग 60 साल की उम्र में पहुंच गए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बुजुर्ग लोग को मैं देखता हूँ लिखते हैं, हमारी क्या आज की डेट में ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे पास मेरी देशभक्ति है। हर एक जो सभ्यता होती है, जो एक पीढ़ी होती है, उसकी जिम्मेदारी बनती है। जिस मिट्टी में मैं बड़ा हुआ हूँ, जिस मिट्टी ने मुझे बड़ा किया है, जिस देश ने मुझे आज 60 साल तक का मेरी हिफाजत की है, चाहे वो सैनिकों ने की हो, चाहे मुझे कुछ भी हो, हर तरह से, तो मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं ये एक निश्चित करूं कि मेरी आने वाली जो आगे की जनरेशन है उनका भविष्य सुरक्षित है। वो गुलाम नहीं होने जा रही है, वो बर्बाद नहीं होने जा रही है। अगर आपके पास रोजगार नहीं होगा तो क्या करेंगे बच्चे? सड़क पे घूमेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, लोग उनको डाइवर्ट करेंगे गुंडागर्दी बदमाशी में, फिर वही हो जाएगा जंगल राज। आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हो? स्कूल खुल रहे हैं, अस्पताल खुल रहे हैं, इसरो बन रहा है, किस चीज़ का, कहाँ से जाएगा पैर? लोग क्या करेंगे? साइंटिस्ट निकलेगा कोई अस्पताल नया बना है, यूनिवर्सिटी नहीं बनी कि वहाँ 100,000 लोगों की ज़रूरत हो? कोई नहीं। गांव में क्या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स खुल रहे हैं कि गांव तक इलाज पहुंचे? नहीं। तो पैसा देश का गया कहाँ? पैसा देश का कहाँ जा रहा है और हो क्या रहा है देश में? सारा देश सिर्फ कुछ अमीरों को भेज दिया जाएगा? इसके लिए क्या इलेक्शन इसलिए हुआ था? देश ने क्या इसके लिए परमिशन दी है? बिल्कुल नहीं। अगर 100 रुपये का पेट्रोल डलवा के मुझे रसीद मिलती है तो मैंने जिसको वोट दिया है उसकी रसीद मुझे मिलनी चाहिए, और मेरे आधार कार्ड से वो लिंक होना चाहिए कि मैं हमेशा चेक करूं कि मैंने जिसको वोट दिया है उसी को मिला है, प्रूफ। वरना सारे इलेक्शन इनवैलिड है, सब गोरा गंदे हैं, इसी कोई वैल्यू नहीं है। देश के साथ पूरा छल किया गया और देश चुप है क्योंकि वो इस छल में शामिल है। यार कभी सोचता हूं किसी को इतनी बड़ी पावर मिली, वो कैसा इंसान होगा कि तुम उसको बुलाओ, कहोगे आइए हम सब आपको सत्कार करते हैं, ये पूरा
हम आपको पूरा राज्य देते हैं, आसमान पे सर पे बैठा के उसके सर पे अपने बैठा लो। जिस आदमी को जितनी इज्जत दो वो कहता है अच्छा तुमने मुझे सर पे बैठा लिया, फिर तो तुमने पूरा राज्य दे दिया, अब मैं तुम्हें मार दूंगा, क्योंकि जब मैं मार दूंगा तो फिर तुम्हारा राज्य मेरा हो जाएगा। ये किस तरह के लोग हैं? ये किस तरह की मानसिकता है? ये किस धर्म के लोग हैं? किस जाति के लोग हैं ये लोग? मुझे देश मिला है, मैं देश चलाऊंगा, गरीबों की हेल्प करूंगा, अमीरों से कहूंगा पैसा गरीबों पे बांटो, मैं ऐसा काम करूंगा ताकि मेरे देश के गरीब खुश हों, क्योंकि मुझे एक दिन ईश्वर के पास जाना है, ईश्वर को मुंह दिखाना है। क्या पूछेगा ईश्वर जब आप क्या कहोगे उससे? चलो आप ईश्वर को मानते ही नहीं, कीड़े मकोड़े लोग ईश्वर को नहीं मानते, उनके लिए तो है कीड़े बन के पैदा हुए, जानवर बन के पैदा हुए, छीन के खाया, खून पिया, मर गए तो मर गए, आगे का उनको पता नहीं है। ये अनपढ़ लोगों की बात होती है। समझदार पढ़े लिखे धार्मिक लोग होते तो इसको जरूर सोचते कि ये आज मेरा इतना बड़ा शरीर कैसे चल रहा है, मेरी सांसें कैसे चल रही हैं, मेरे शरीर में खून कैसे बन रहा है, मैं खाऊं ना खाऊं मेरा शरीर बढ़ता कैसे है, मेरे शरीर में बायोलॉजिकल क्लॉक है जो मुझे जगा देती है, मुझे उठा देती है, मुझे बता देती है। वो ईश्वर जो मुझे बार बार याद दिलाता है कि बुरा काम मत करो जब आप कोई बुरा काम करने जाते हो तो। ये चीज़ें जो भगवान एक सच चला रहा है, वो कुछ तो उससे शर्म करो। उससे कैसे हैं ऐसे लोग जो दूसरे के ऊपर जुल्म करते हैं और शरीर, आप शीशे में अपना चेहरा देख लेते होंगे, घिन आती होगी उनको अपना चेहरा देखने में कि मैं इतना घटिया आदमी हूँ। हम जो दूसरे के ऊपर बुरा कर रहे हैं, दूसरे के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, ईश्वर ने हमें ताकत दी है दूसरों की सहायता करने के लिए। सारे मानव ईश्वर के बनाए हुए हैं, उनकी सहायता करने के लिए उनको हम लूटने चले, उनको बर्बाद करने चले, और हम कहते हैं हम इंसान हैं। शर्म की बात है, बहुत खराब कम्युनिटी हो तुम लोग। थैंक यू।